हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा इनसाइट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और तो इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। जो हमारे ड्रग इलिमिनेट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर से, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो देखो, जो मोस्ट ऑफ द ड्रग रहते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से इलिमिनेट होते हैं, लेकिन कोई गिने चुने जो ड्रग रहते हैं वो जीरो ऑर्डर से इलिमिनेट होते हैं। इसके बाद में एक रहता है कि मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स, जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से हम डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग है उसमें फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, नहीं तो जीरो ऑर्डर रहेगा, और लास्ट में जीरो नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। इसके हिसाब से अगर दोनों भी एक इसमें हो रहे तो उसको मिक्स ऑर्डर बोल सकते हैं। तो देखो, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उससे क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसमें उससे अलग अलग रेट से वो कन्वर्ट होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर से हुआ तो उसके उसमें से वो कांस्टेंट फ्रैक्शन इलिमिनेट होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर जीपैट में पूछा जाता है ना, वो मैक्सिमम कहाँ से पूछा जाएगा कि जीरो ऑर्डर से कौन से ड्रग इलिमिनेट होते हैं। तो हमारे पास उसका भी ट्रिक है, तो देखते हैं एक एक से कि कौन से हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखो, द मैनर इन विच द पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाँ, मतलब कौन से मैनर से रिएक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो जीरो ऑर्डर है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, सुडो जीरो ऑर्डर है कि जीरो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हो गए। तो देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेसिकली। तो देखो, तो हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे, उसका पहले डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो, अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इलिमिनेट पर यूनिट टाइम अगर ये कांस्टेंट रहे तो हम उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये रहता है पहली चीज तो क्या हुआ, इलिमिनेटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर। उसके बाद में उसका कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहता है, नो नीड, उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखा जाता है इलिमिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास अगर 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल से देख लो कि 1 आवर में 20 मॉलिक्यूल हमारे इलिमिनेट हो रहे हैं। मतलब इसका रेट ऑफ इलिमिनेशन क्या रहेगा। हाँ, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता है इसका रेट ऑफ इलिमिनेशन है ना, कांस्टेंट पर आवर जो इलिमिनेट होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो, और जो जितना अगर 20 मॉलिक्यूल फर्स्ट आवर में इलिमिनेट हो रहे हैं तो सेकंड आवर में भी 20 मॉलिक्यूल ही इलिमिनेट होके। तो देखो, फर्स्ट फर्स्ट आवर में कितना हो गया, 20 मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो गए, 80 बचे 100 में से। स्टार्टिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद में हमारे 20 मॉलिक्यूल रिमूव हो गए सेकंड आवर में, हमारे पास बचे 60। तो ये देखो, इधर 100 मॉलिक्यूल है, इधर 80 है, तभी भी ये इलिमिनेट इतना ही हो रहा है। तो देखो, इलिमिनेशन रेट ऑफ इलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है जीरो ऑर्डर के लिए, तो ऐसा रहता है। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, ये हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या रहता है कि रेट ऑफ द इलिमिनेशन, अमाउंट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल इलिमिनेट इज इज डिपेंड ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहता है, बट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। मतलब देखो, पर यूनिट टाइम मतलब टाइम के हिसाब से चलेंगे कि फर्स्ट आवर में उसका फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं फ्रैक्शन कैसा कांस्टेंट रहेगा। उसमें जो इलिमिनेट मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट थे, इसमें फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, फ्रैक्शन कैसा कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट आवर में कितना मॉलिक्यूल था, 50 मॉलिक्यूल इलिमिनेट हुआ है 100 में से। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/2। ठीक है, तो सेकंड आवर में क्या रहेगा, इससे जो हाफ है, 25 इलिमिनेट हो गए सेकंड आवर में, तो इसका फ्रैक्शन क्या रहेगा, 25 डिवाइड बाय 50 इसका रहेगा। इसका भी फ्रैक्शन कितना आएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में। तो देखो, जीरो ऑर्डर में क्या रहेगा, फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा, जीरो ऑर्डर में, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर में फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा, और जो मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो गए वो जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है,
तो देखो फ्रैक्शन दैट इज परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा। देखो तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट हाफ आवर में 50 मॉलिक्यूल अगर इलिमिनेट हो रहे, मतलब इसके हाफ हो रहे, तो सेकंड आवर में भी इतने ही होंगे। देखो 50 में से 25, थर्ड आवर में भी इतनी होगी, 25 में से 12.5 इलिमिनेट हो गए, तो देखो 6.25 ऐसे इलिमिनेट थर्ड 3 आवर में, ठीक है। तो देखो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो अभी देखेंगे कि हाफ ऑफ द रिएक्शन क्या, हाफ लाइफ क्या होता है, रेट ऑफ द इलिमिनेशन क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, ये उसमें कंसेप्ट रहते हैं जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स रहता है। तो ठीक है, ड्रग स्टेबिलिटी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो देखो हाफ लाइफ क्या रहता है, जो टाइम रिक्वायर फॉर ड्रग टू कन्वर्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ठीक है, तो जो हाफ लाइफ रहेगा, देखो वो जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट रहेगा या फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट रहेगा। जीरो ऑर्डर में तो वो हमारे मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल पर आवर में इलिमिनेट हो रहे थे, तो उसमें तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर फ्रैक्शन से फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा था, जो फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट था, मतलब हमारा जो हाफ लाइफ है वो फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो देखो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या रहता है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो 100 मॉलिक्यूल है 1 आवर में, उसका 50 रिमूव हो गया तो 50 बचे हैं, उसके बाद में 50 हो गए। तो देखो ये हो गया अपना इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि कितना मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन। उसके बाद में क्लियरेंस देखेंगे कि रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे हमको क्या मिलेगा, क्लियरेंस, कितना क्लियर हो रहा है, मतलब क्लियरेंस कितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से कितना मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो इससे क्या हमको मिलेगा, क्लियरेंस मिलेगा। तो चलो देखते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या बोला था, हाफ लाइफ क्या होता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमारे पास इनिशियल मॉलिक्यूल कितना है, 100 मॉलिक्यूल है, और हमने बोल दिया है कि हमारे से जो मॉलिक्यूल है 20 ऐसा इलिमिनेट हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इलिमिनेशन हमारा है 20। तो इसका हाफ होने में कितना आवर लगेगा, मतलब 1 आवर में अगर हमारा 20 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल इसके हाफ कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। देखो 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद ये होगा 1 आवर में 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 नहीं, अगर 1 आवर में अगर 20 इलिमिनेट हो जाए तो ये रहेगा 80, ठीक है। उसके बाद में ये रहेगा 60 सेकंड आवर में, थर्ड आवर में कितना रहेगा, ये रहेगा 40। तो हमारा हमको क्या चाहिए, 50। तो एक 1 आवर हो गया, इसके बाद में इधर सेकंड आवर हो गया, उसके बाद में हाफ आवर 1 आवर में, उसके बाद में 0.5 आवर में वो 50 हमको मिल जाएगा। तो देखो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ क्या हो गया, 2.5 आवर। तो देखो ऐसे ही 80 के लिए रहेगा, ऐसे ही 60 के लिए, ऐसे ही 40 के लिए ऐसा रहेगा, ठीक है। तो देखो तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो हाफ लाइफ से, तो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ओके। दिस इज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। जैसा जैसा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, जैसा वैसा ही हाफ लाइफ उसका कम होता जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर में देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहता है, फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में हमको 50% डिक्रीज हुआ, सेकंड ऑर्डर में 50% डिक्रीज हुआ, थर्ड ऑर्डर में 50% डिक्रीज हुआ, फोर्थ में ऐसा हुआ। तो देखो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो देखो 100 को हाफ उसके कॉन्सेंट्रेशन 1 आवर लग रहा है, उसके बाद में 50 को 1 आवर लग रहा है। तो देखो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए डिपेंड अपॉन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन, अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेटेड फ्रॉम इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट किसके लिए रहेगा, जीरो ऑर्डर के लिए। देखो 20 इलिमिनेट हो रहा है, ये उसका एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट रहेगा किसमें, जीरो ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा कि 100 है हमारे पास, उसके बाद में 50 इलिमिनेट हुआ है, मतलब हाफ।
हाफ इलिमिनेट हुआ है, तो 1 आवर में 50 हो गए, सेकेंड आवर में 25, थर्ड आवर में 12.5। तो देखो रेट ऑफ इलिमिनेशन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। उधर क्या था? जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल के साथ हमने देखा है कि फर्स्ट ऑर्डर क्या रहता है, सेकंड ऑर्डर क्या रहता है। ठीक है, अगर वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग अगर इलिमिनेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन मतलब जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया तो उसका टी हाफ वगैरह और सेकंड ऑर्डर इससे पूछ सकता है, मतलब 1/a के। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो रेट ऑफ द इलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में हम देखते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है? तो क्लियरेंस का फॉर्मूला हमने देखा था, रेट ऑफ इलिमिनेशन पर यूनिट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम, उससे हम देखेंगे क्लियरेंस। ठीक है, तो देखो क्लियरेंस किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए और द फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए देखो 100 हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसमें से जीरो ऑर्डर में कितनी इलिमिनेट हो रहे थे? रेट ऑफ इलिमिनेशन कितना था? 20 था। और हमारे पास प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 100 था। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.2। 80 है, 80 है तो 20/80। रेट ऑफ इलिमिनेशन 20 है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 80। तो देखो 0.25 हमारे पास। तो देखो क्या हो रहा है, जैसा जीरो ऑर्डर में जैसा जैसा हम नीचे जा रहे हैं, मतलब जैसा जैसा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, वैसा वैसा उसका क्लियरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या इससे हम क्या आ, निकालेंगे? क्लियरेंस इज डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है उतना क्लियरेंस बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे कि हाँ, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट आवर में कितना था हमारे पास? 50। उसके बाद में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना था? 100। तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा? 0.5। वैसे ही सेम 50 के लिए 0.5 0.5। तो क्लियरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। देखो जीरो ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्लियरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट। क्लियरेंस इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो इससे हमको ध्यान में रखना है ऐसा एक टेबल, ये टेबल से है ना सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इससे कैसा ध्यान में रखना है, ये तो हमको मतलब ऐसा ट्रिक से ही बना सकते हैं, नहीं तो हमको ये पता है कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इलिमिनेट होता है और द फर्स्ट ऑर्डर में रेट मतलब एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन, एक फिक्स फ्रैक्शन हमको देखने के लिए मिलेगा सभी पर आवर में। ठीक है, तो देखो जीरो ऑर्डर में हमने टी आप क्या देखा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर में वो कांस्टेंट था क्योंकि फ्रैक्शन रिमूव हो रहा था। उसके बाद में रेट ऑफ इलिमिनेशन एक कांस्टेंट रेट ऑफ इलिमिनेशन जीरो ऑर्डर में रिलीज हो रहा था, उस वो कांस्टेंट है। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जैसा जैसा कम होता जा रहा है वैसा वैसा रेट ऑफ इलिमिनेशन ये हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में क्लियरेंस, क्लियरेंस देखेंगे कि 1/, हाँ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, और ये कांस्टेंट रहेगा क्लियरेंस फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखो हमको ध्यान में कैसा रखना है, फर्स्ट ऑर्डर अगर एक भी ध्यान में रख लिया ना कि तो चल जाएगा कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट है। देखो तो हमको क्रॉस कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा अगर चार्ट बना लिया हमने, ऐसा चार्ट बना लिया 1 2, ठीक है, ऐसा कर लिया और ऐसा कर लिया। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है, इधर रहेगा रेट ऑफ इलिमिनेशन, इधर रहेगा क्लियरेंस, इधर रहेगा टी हाफ। ठीक है, तो देखो इधर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इधर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो कैसा ध्यान में रखना है कि इधर कांस्टेंट लिख देना है पहले, उसके बाद में इधर कांस्टेंट, उसके बाद में इधर कांस्टेंट लिख देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है टी हाफ और रेट ऑफ इलिमिनेशन और द क्लियरेंस। ठीक है, उसके बाद में कांस्टेंट लिख दिया, इसके बाद में इधर लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इधर भी वैसा ही लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में इधर लिखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि देखो, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया, कंसेप्ट से कैसा ध्यान में रख सकते, उसका फॉर्मूला से निकाल के, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम जो ड्रग है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं, और जो गिनी चुनी है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेंगे। तो देखो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेंगे उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि सबको पता है कि जीरो एट पावर, जीरो एट पावर से हमको पता चल जाएगा कि जीरो, जीरो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वैट मतलब डब्ल्यू मतलब वारफेरिन, अल्कोहल और द एस्पिरिन, थियोफाइलिन, टोलब्यूटामाइड और द फिनिटोइन, ठीक है। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में सॉरी, यूनिट ऑफ द, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ कभी कभी क्या पूछ लेता है वो हमको, यूनिट यूनिट भी पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, टी हाफ का यूनिट क्या है। तो हमको इससे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो हम ये देखो रेट ऑफ द रिएक्शन का इक्वेशन क्या है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में हाफ लाइफ से भी बन सकता है। यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट का भी हमको यूनिट पूछ सकता है। और सेल्फ लाइफ मतलब T90 का भी हमको यूनिट पूछ सकता है। तो देखो हम हमको हमारे पास क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये देखो ये डिराइव कर सकते हैं। तो वो डेरिवेशन वगैरह कोई पूछ नहीं सकता है, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। तो हमको सीधा सीधा ध्यान में रख लेना है कि के का फॉर्मूला क्या है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट रेट कांस्टेंट इक्वेशन क्या है। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए और द सेकंड ऑर्डर के लिए ध्यान में रखना है। देखो उसके बाद में हाफ लाइफ, ये देखो के इज इक्वल टू ए जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। और ये रहेगा टाइम कितना कितना लगा है उसके लिए, रेट रिएक्शन होने के लिए कितना। इससे एक फॉर्मूला बन गया, सेम ऐसा ही है, इनिशियल फाइनल, ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो हाफ लाइफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, ए जीरो डिवाइड बाय, ए जीरो मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टू के मतलब रेट कांस्टेंट। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, 0.693 डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट। उसके बाद में हाफ लाइफ के लिए क्या रहेगा, ये सीधा ध्यान में रख लेना है, रट लेना है। सीधा क्वेश्चन इधर से पूछा जा सकता है। और डेरिवेशन वगैरह कुछ कोई नहीं पूछेगा कि कैसा आया क्या आया, सीधा पूछ लेगा कि फाइनल आंसर क्या है, कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए। इससे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, वो दे देगा तुमको रेट कांस्टेंट इतना है, हाफ लाइफ निकालो फर्स्ट ऑर्डर का। उसके बाद में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, रेट कॉन्स्टेंट है, टी हाफ निकालो। तो देखो हमको इससे हमको यूनिट निकालना है। तो कैसा निकालेंगे हम यूनिट, तो देखो हमको पता है कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी, सी इज इक्वल टू एन बाई वी मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ मोल, तो मोल का यूनिट मोल ही आएगा उसका यूनिट। उसके बाद में वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा, लीटर इनवर्स, ठीक है। तो लीटर इनवर्स आएगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो डिवाइड बाय टू के, ठीक है। तो के इधर जाएगा, तो के इज इक्वल टू ए जीरो डिवाइड बाय टू इंटू टी हाफ, ऐसा आएगा। तो जो टू है इसको तो यूनिट नहीं रहेगा, तो ए जीरो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहेगा, मोल लीटर इनवर्स। जो टी है वो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए ये क्या आएगा अपना यूनिट, मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या है, 0.693 डिवाइड बाय के, ठीक है। ये हो गया। तो इसके लिए यूनिट क्या रहेगा, के इधर जाएगा, टी हाफ इधर आएगा। तो ठीक है, के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या रहेगा, ऊपर जाएगा टी, तो सेकंड यूनिवर्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड यूनिट। उसके बाद में सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर में क्या रहेगा, 1/a के, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। तो एक कांस्टेंट इधर जाएगा, टी हाफ इधर आएगा। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे पास यूनिट है मोल पर लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स है। तो देखो नीचे रहेगा मोल पर लीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा, मोल इनवर्स
पर लीटर, ठीक है। और जो नीचे है के हमने टी लिया वो रहेगा सेकंड यूनिट, तो ऐसा आ जाएगा कि लीटर मोल इनवर्स सेकंड यूनिट। तो देखो ऐसा होगा सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट का हमारे पास यूनिट आ गया। तो देखो ऐसा हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अगर कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो किसी ऑर्डर फॉलो करेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा और द सेकंड ऑर्डर और द जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा। तो देखो इससे हमने क्या देखा कि मैनर इन विच द पर्टिकुलर रिएक्शन टेकन, ठीक है, टेक प्लेस और द टेकन। उसके बाद में जीरो ऑर्डर में देखा था कि ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है, तो उससे हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हो रहा है किसी भी रिएक्शन से, अगर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इलिमिनेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसका हमको डेफिनेशन वगैरह तो पता ही है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, अमाउंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। अगर है तो हम उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, अगर नहीं है कांस्टेंट फ्रैक्शन अगर रिलीज हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है, तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास हाफ लाइफ था, रेट ऑफ एलिमिनेशन था, क्लियरेंस था। हाफ लाइफ मतलब टाइम रिक्वायर फॉर द ड्रग टू कन्वर्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है हमने वो देख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देखा, रेट ऑफ इलिमिनेशन देखा, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। उसके बाद में क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या है, रेट ऑफ इलिमिनेशन पर यूनिट पर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से कितना मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम। उसके बाद में जीरो ऑर्डर देखा, जीरो ऑर्डर में क्या देखा, उसको जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ के क्या देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड अपॉन एक कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट है हाफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन एक डेफिन फिक्स फ्रैक्शन से ड्रग इलिमिनेट होता है। उसके बाद में रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन में हमने क्या देखा, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रिलीज मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में क्लियरेंस देखा था, रेट ऑफ एलिमिनेशन पर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। क्लियरेंस जो ये था अपना वो जीरो ऑर्डर के लिए वो क्या रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन था। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में इस एक कांस्टेंट था क्योंकि एक फिक्स इससे इलिमिनेट होता है, फिक्स फ्रैक्शन से इलिमिनेट होता है। इसके लिए हमने ट्रिक देखा था कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट 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 लिख लेना है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लिखना है। एक ऐसा ध्यान में रखने के लिए ट्रिक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट से देखना है तो ऊपर हमने पढ़ाई है कि कैसा हमको निकालना है, ठीक है। तो ऐसा ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में रिएक्शन का हमने एग्जांपल देखा था इससे, वारफेरिन, अल्कोहल, एस्पिरिन, टोलब्यूटामाइड, थियोफाइलिन और द फिनिटोइन, ऐसे जीरो वाट पावर से देखा था। इसके बाद में हमने देखा जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला है। उसके बाद में उसका ए जीरो डिवाइड बाई टू के 0.693 डिवाइड बाई के, और ऐसा ऐसा बोल देगा वो। तो देखो इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऊपर से भी पूछेगा कांस्टेंट क्या है। ये देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसेप्ट के लिए और ये जीपैट के लिए भी। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ए टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टेबल से आपको क्वेश्चन दिखने के ही मिलेगा, एग्जाम्पल से मिलेगा नहीं तो ऊपर वाले टेबल से मिलेगा ही, ठीक है। तो उसके बाद में इस टेबल से कहाँ पे, हाफ लाइफ के टी हाफ। देखो शेल्फ लाइफ कभी कभी है ना वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं शेल्फ लाइफ और द टी हाफ में, ठीक है। तो शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है, 0.1 इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए अलग फार्मूला है और इसके लिए अलग फार्मूला है, 0.1052 डिवाइड बाई के। ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि उसका यूनिट कैसा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो आज के लिए होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।